वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए, किसी आसन में स्थिर हो जाएं। ध्यान, आत्म ध्यान। आत्म ध्यान यानी स्वयं का स्वयं में प्रवेश, स्वयं को जानना, स्वयं का अनुभव करना, स्वयं में लीन हो जाना। स्वयं यानी आत्मा। देह और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा है। जीव भिन्न है, देह भिन्न है। अनादिकाल से हमने आत्मा शब्द कहते रहे, आत्मा का आत्मसात नहीं किया। इस ध्यान में आप आत्मसात करेंगे, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। सारे विचार, संस्कार, धारणा को अलग कर दीजिए। महत्वपूर्ण है आत्मा। जन्मों जन्मों के मोह के संस्कार मन पर हावी होते हैं। मन के सारे संस्कारों को, धारणा को, परंपरा को अलग कर दीजिए। बुद्धि के निर्णय को गौण कर दीजिए। केवल अपने में स्थित हो जाइए। ये जीव तेरे से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। अपने में स्थित होकर के तुम हर कर्म के बंधन को काट सकते हो। अनंत पुद्गल के मध्य में तो अकेला है जीव। अकेली हो जाओ, असंग हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, एकांत, मौन, गहरी चली जाए। विचार आए तो विचारों को महत्व नहीं देना। विचार आएंगे, चले जाएंगे। बुद्धि का कोई निर्णय नहीं। विचारों की कोई कहानी नहीं बनाना। मात्र अपने स्वभाव में रहेंगे। जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव। विचार आए तो मात्र दृष्टा भाव से जाने और देखें। अपने आप विचार शांत हो जाएं। अपने आप विचार शांत हो जाएं। काया एक आसन पर स्थिर है, मन मौन है, बुद्धि का कोई निर्णय नहीं। शांत शांत, चारों ओर शांति का वातावरण है। डूब जाएं अपने भीतर, अकेले, मौन, निर्विचार, निर्विकल्प।
कोई विचार को महत्व ना दे। साक्षी भाव में विचार आएंगे, चले जाएंगे, कोई विचार तुम्हारा नहीं। एक मिनट में कितने विचार आते हैं, चले जाते हैं। कौन सा विचार तुम्हारा? धारणाएं बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं, निर्णय बदल जाते हैं, बुद्धि का निर्णय बदल जाता है। जो बदलता है, जो परिवर्तनशील है, जो पुद्गल है, वो तुम नहीं हो। तुम केवल चेतना स्वरूप आत्मा, ज्ञानमयी आत्मा, दर्शनमयी आत्मा। ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित रहे। ये जीव का निज गुण है। कोई विचार टिक नहीं पाएगा ज्ञाता दृष्टा भाव में, अपने आप शांत हो जाए। गहन मौन में चले जाए। कोई विचार, कोई तरंग, शांत, निशब्द, मौन, गहरे चले जाएं, अपने भीतर गहरे गहरे। केवल जीवात्मा, सबको जानने और देखने वाला जीवात्मा, सर्वगुण संपन्न जीवात्मा। और भीतर गहरे गहरे शांत।
एक अपने में स्थित रहे। ईगो में सासी अप्पा नान दंसन संजू शेषा में बहिरा भावा शब्दे संयोग लख। ये महावीर की वाणी का सूत्र है। इन्होंने जिया, हमने जीना है। एक शाश्वत आत्मा ईगो में सासी अप्पा नान दंसन संजू ज्ञान और दर्शन से युक्त जो आत्मा का निज गुण है। शेषा में बहिरा भाव, जो कुछ शेष है सब बाहर है, देह का है, संसार का है, सब बेसंयोग लखना। ये संयोग जो मिला, परिवार मिला, धन मिला, पत्नी, बच्चे, गुरु, शिष्य, सब संयोग। इस संयोग को हमने अपना मान लिया, बहुत बड़ी भूल की है। इस भूल को सुधारने के लिए कोई मेरा नहीं, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। अपने हो जाओ, अपने में स्थित हो जाओ, अपने से प्रेम करो। किसी और को चाहने की बजाय कितना सुख भरा है भीतर, कितना ज्ञान है भीतर, कितना आनंद है भीतर। जैसे जैसे आप गहरे चले जाओगे, विचारों से पार, मन से पार, बुद्धि से पार, स्वतः शांति, आनंद, ज्ञान का झरना फूटेगा। श्रद्धा केवल जीवात्मा और कोई नहीं। केवल आत्मा, जीवात्मा, मेरे पास, मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए था महावीर को? राजकुमार थे, सब कुछ छोड़ करके अकेले निकल गए। कितने उपसर्ग परिचय सहन किए और निखरते चले गए।
परिचय को वरदान माना, कर्म काटते चले गए, बेड़ियां टूटती चली गई, सूली का सिंहासन बन गया, संगम देव हार गया, चंड कौशिक बिल में छिप गया। ऐसी फुंकार सांप जब महावीर ने कहा बुझ बुझ चंड कौशिया, चंड कौशिक तू जान तू कौन है। महावीर ने आत्मबोध दिया। जिसमें भयंकर जहर था, जिसकी फुंकार दूर दूर तक वृक्षों के पत्ते सूख जाते थे, कोई पास नहीं आता था। एक महावीर का पावन वचन बुझ बुझ चंड कौशिक, बुद्धि को प्राप्त करो चंड कौशिक। तुम कौन थे, कहाँ आ गए, बस वो बोध हो गया। वो बोध मुझे और आपको मिला है। अपने को जानो, सब खोज छोड़। बहुत ज्ञान इकट्ठा किया, संसार में बुद्धि का ज्ञान है, छूट जाएगा। बहुत धन इकट्ठा किया, पुद्गल छूट जाएंगे। बहुत मित्र बनाए, परिवार बनाया, संगी साथी बनाए, कोई काम नहीं आएगा। जब ये जीवात्मा देह से निकल गई, क्या है तुम्हारा, कौन सा परिवार, कौन सा संग, कौन सा साथी, कौन सा गुरु, कौन सा शिष्य, कोई माता पिता, कुछ नहीं। ये सारे संबंध जब तक ये जीव देह में है, सारे संबंध तुम्हारे। जीव निकल गया, सब चले गए। देखो कितनी शक्ति, संपन्नता है। आज तक हमने जीव को नहीं महत्व दिया। ये जीव तो अपने को जान, अपने को पहचान, अपने में डूब जा। मैं आत्मा, आत्मा कहते ही, जानते ही, ये शब्द केवल सुनना, कहना, पढ़ना नहीं, इसमें जीना है। ये ध्यान के प्रयोग जीने के, जियो, डूब जाओ अपने भीतर, स्थिर हो जाओ अपने भीतर। सभी तीर्थंकर भगवंतों की यही साधना है। उन्होंने एक आत्म तत्व को जाना, सब गौण कर दिया। निरंतर निरंतर उस खोज में लगे रहे।
अनादिकाल का मोह और मिथ्या तो भारी पड़ता है। जिस देह में जाते हैं, जिस योनि में जाते हैं, ये जीव उसको अपना मान लेता है। मैंने और आपने 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में देह देव की मिली, देव योनि मिली, तो अमोद प्रमोद में समय लगा दिया, लंबी आयु भोग के आ गए। वे पुण्य किया था, देव योनि मिल गई, मनुष्य बन गए, पुण्य था, धन संपत्ति, उच्च कुल में जन्म ले लिया। पाप का उदय हुआ, माया के तो पशु जगत में चले गए। बहुत पाप किया, भारी से भारी, तो नरक के नेरिये बने। ये जीव अपने ही भूल के कारण, अपने को देह मानने के कारण नरक में गए, तो नरक के नेरिये को अपना माना, नेरिये के देह को अपना माना, सुख ढूंढते रहे, सुख थे ही नहीं वहाँ। पशु जगत में गए, भोजन में सुख माना, वहाँ भी सुख नहीं था। मनुष्य धन संपत्ति वैभव इकट्ठा करता रहा, उसको सुख माना। देव नृत्य में, हीरे जवाहरात में सुख ढूंढते रहे। सुख न देवगति में है, न मनुष्य में है। सुख तुम्हारे भीतर है, अनंत है, भरा पड़ा है, खजाना है भीतर, ढूंढो तो मिलेगा। आंखें बंद हो, खुली हो, कोई भी दृश्य नजर आए, कोई भी देह नजर आए, देह चाहे पशु की हो, पक्षी की हो, मनुष्य की हो, स्त्री की हो, सुंदर हो, कुरूप हो, धनवान की हो, दर्दन की हो, सब में आत्मा, समान आत्मा। भेद विज्ञान और सोहम, सब में समान आत्मा। जीव और अजीव का भेद, भेद विज्ञान के आधार पर केवल ज्ञान है। इतना गहरा भेद विज्ञान होगा, उतनी आपकी गहरी साधना होगी, और सबको समान दृष्टि से जानोगे। सब में समान आत्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई घृणा करने योग्य नहीं। देह बदलते हैं, योनि बदलती है, गति बदलते हैं, रिश्ते नाते बदलते हैं, पुद्गल अनंत पुद्गल का परिवर्तन होता है, परंतु आत्मा वही है। एक सत्य, ध्रुव सत्य आत्मा। इसी मंगलमय भावों में अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन और नमन। धीरे से अपने दोनों हाथ आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं, ध्यान को परिपूर्ण कर सकते हैं। मंगल पाठ का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा।
उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल हो।